एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडर ग्राफ को, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका जो ग्राफ है टिपिकली थोड़ा सा यूजुअली अलग है। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक ग्राफ प्लॉटेड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, पहले हमको उनको इंटरप्रेट करना है, उसके बाद हम इसको एनालाइज करके देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम डेवलप करेंगे। How many defective units of products A were sold in 2014 and 15? Out of total units product B that were sold in 2014 and 15, that what percent was defective? So if you can see the questions, these are the typical data interpretation questions, but CAT previous year questions में भी इस तरह के questions देखे गए हैं, तो हम इसलिए इस तरह के concepts को इस question के थ्रू हम देख रहे हैं। उसके बाद previous year के questions भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें इस टेबल को ध्यान से देखने पर यू विल सी इट गिव्स फर्स्ट चार्ट which is given about product A, B, C, D, and the chart gives the total number of units sold as a percentage of total units sold for each product in 2014। तो जो हमारा ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला ग्राफ है, ये 2014 में कितने प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुए हैं उसके बारे में बता रहा है। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज लाइन हमको रिप्रेजेंट कर रही है 2015 का डेटा, जो किसी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सेल किया गया है। यहाँ नीचे आपको डेटा शीट दिया हुआ है कि टोटल यूनिट्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट ए बी सी डी ऑल, इट्स सोल्ड आउट 2,52,000, और 2015 के अंदर ये डेटा दिया हुआ है, इट इज टोटल ऑफ 3,24,000, राइट। ऑन द अदर साइड यू विल सी इट गिव्स यू अ परसेंटेज ऑफ द defective units of total units sold for each product। तो देखो just like the other graphs जो हम बार ग्राफ या पाई चार्ट के थ्रू देखते हैं, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो एक ग्राफ के अंदर हमको परसेंटेज सोल्ड डेटा दिया हुआ है, दूसरे में जो परसेंटेज सोल्ड हुआ है उसका भी हमारे पास में डिफेक्टिव यूनिट्स दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस नंबर्स को कैलकुलेट करना होगा, उसके बेसिस पे हम इस टेबल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा माइन्यूट कैलकुलेशन होगा, थोड़ा लेबर वर्क जरूर होगा, हमको उसको ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं 2014 और 2015 दोनों का ही हम डेटा ले लेते हैं। like this is 2014, this is the total units in percentage sold out, and 2015, right? So product A, B, C and D, हमको ये चार प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, so this graph starts from 0, so this point is 0, then 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40%। so टोटल हमारे पास में 40% का बैरियर है, जिसमें हम यदि 2014 का प्रोडक्ट ए के बारे में देखेंगे तो इट गिव्स यू 5, 10, 15, अराउंड 15% हमारे पास में प्रोडक्ट है जो सेल्ड आउट हुआ है। मतलब जो टोटल यूनिट्स आपके ए बी सी डी मिलाकर के टोटल 100% होंगे, उस 100% में 15% पार्ट जो है हमारा ए का है। इसी प्रकार से बी सी डी में बाकी परसेंटेज भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट द अदर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी को हम देखेंगे 5, 10, 15 एंड अराउंड देखिएगा 20% से थोड़ा सा कम है, स्लाइटली कम है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है मेरा अंडरस्टैंडिंग और आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो मैं इसको अराउंड 18% मेजर कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत आ सकते हैं, यदि आप 17 लेंगे या 18 लेंगे थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, बट दैट विल बी कंसिडर्ड। नाउ नेक्स्ट 5, 10, 15, 20, 25 और समथिंग आप देखोगे ये अराउंड 30% के अराउंड है। ठीक है, तो हम यदि इसको 30% भी मान लेते हैं, टोटल मिलाकर के हमारे पास में that should be 100%। okay, so if you count it as 29% और 30% simply, हमारे पास टोटल 100% होना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे प्रोडक्ट डी, तो प्रोडक्ट डी देखोगे आप अराउंड 40% से थोड़ा सा कम है, यानी कि 38% समथिंग। यदि हम इसको 38 देखते हैं तो आप देखोगे टोटल कितना हो जाता है 33, दैट इज 61 सी, ये 101% के अराउंड है। तो हमने बेहतर इसको क्या कर लें, लेट्स से हम इसको 29% अज्यूम कर लें। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि टोटल मिला करके तो आपके पास प्रोडक्ट्स 100% सेलिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट 2015 को देखेंगे तो 2015 में भी हमारे पास जो ऑरेंज बार है
ऑरेंज बार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक 5, 10, 15 एंड अराउंड 20%, आई थिंक 5, 10, 15, 20% हमारे पास में चंक है जो कि प्रोडक्ट ए का है। इसी प्रकार से यदि हम प्रोडक्ट बी को देखेंगे तो प्रोडक्ट बी 5, 10, 15, 20, 25 अराउंड 29 और आई थिंक 30 से थोड़ा कम है, हम इसको 28% ले लेते हैं फॉर केस। यदि कोई चेंजेस होता है तो हम इसको भी रिव्यू कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे ये 40, 35 एंड इट्स अराउंड 31%, 30 से थोड़ा ऊपर निकल रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना होगा। और लास्ट वाला 5, 10, 15 एंड इट्स अराउंड 21%, 5, 10, 20, 21%। तो देखते हैं इसको कितना होता है हमारा, दैट सीम्स टू बी 48%, 48 एंड दिस इज 52, आई थिंक ओके इट्स फाइन, आई थिंक इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ टोटल नंबर ऑफ, इस चार्ट को हमने इवेल्युएट किया है टेबल के फॉर्म में। इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में सपोज 2014 में प्रोडक्ट ए 15% सोल्ड आउट हुआ है, अब ये जो दूसरा चार्ट है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से कितना डिफेक्टिव आ गया, ठीक है। सो यदि 2,52,000 का 15% यानी कि एक नंबर होगा, अराउंड कितना नंबर होगा ये 25,200, यानी कि अराउंड ये तुम्हारा 37,600 के अराउंड ये नंबर होगा, उसमें से 15% तुम्हारे डिफेक्टिव हैं। लगभग हम ये कह सकते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए है ना, डिफेक्टिव इन प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। लाइक काउंटिंग यदि हम देखेंगे 2014 में, अब ये भी परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, तो परसेंटेज के टर्म में आप देखोगे कितना है 10, दिस इज 20 एंड समथिंग अराउंड 25%। सो यू कैन से इट इज अराउंड 25% विच इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट। वही यदि हम 2015 में देखेंगे, तो पहले हम 2014 को मार्क कर लेते हैं, 10, 20 एंड इट्स अराउंड 30%। ओके, सो इट्स अराउंड 31% हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डिफेक्ट्स हैं जितने भी नंबर्स होंगे। और यदि यहाँ पर देखते हैं तो 10, 20 इट्स अराउंड 27% और 28%। एंड डी, प्रोडक्ट डी इज 10, 20, 30, 37, 38% समथिंग, ये डिफेक्टिव है। 2015 के अंदर हम देखेंगे तो 2015 के अंदर द डिफेक्ट इज अराउंड 45% फॉर प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी का जो डिफेक्ट देखेंगे हम, हमें यहाँ मिल रहा है अराउंड 40%, so you can mark like 40%, and here this is around 35%, 35%, right? And then 10, 20 and this is around 26%। अब देखिएगा ये जो प्रोडक्ट्स हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, इसका होना 100 जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो इसमें से निकल के आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ए 15% है, 15% 2,52,000 का 15% है और उसका 25% यहाँ पे डिफेक्टिव आ रहा है। तो यदि हम सिर्फ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को निकालेंगे प्रोडक्ट ए के, सो यू नीड टू कैलकुलेट 2.52 लाख इंटू 0.15 इंटू 0.25 लाइक दैट, है ना, जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्या पूछा है तुमसे, हाउ मेनी डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए वर सोल्ड इन 2014 एंड 15। प्रोडक्ट ए की बात हो रही है और कितने डिफेक्टिव यूनिट हमारे सोल्ड आउट हुए। तो 2014 में हमारे पास कुल 2.52 लाख, 2,52,000 हमारे पास में प्रोडक्ट थे। उसका यदि हम देखें कि टोटल काउंट कितना है, तो टोटल काउंट 15% हमारा डिफेक्टिव था, उसके अंदर भी 0.25 ये हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। और यदि हम दूसरा 2014 और 15 को देखेंगे तो यहाँ 3.24 लाख ये हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट था। अब उसके अंदर आप देखोगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितना है 20% एंड डिफेक्टिव है 45%। ओके, सो दिस इज 20% into 45%। so this is how you just calculate this and you will get to have an answer, ठीक है। तो approximated यदि हम इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, it's 0.25 into 0.15 एंड ये कितना हो जाएगा अराउंड 0.5, यानी कि ये 1.2 और यहाँ से 3 पॉइंट, so it's around 30। the correct answer is, when you calculate you will get to know अबाउट आंसर, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको ए बी सी डी जो ऑप्शंस हैं काफ़ी डिस्टेंस ऑप्शंस है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है।
Now the next question, which will go in the similar way, out of the total unit of product B, यहाँ product B के बारे में बात कर रहा है जो कि 2014 में सोल्ड आउट हुआ है और 15 में, what परसेंट वर डिफेक्टिव, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बी का टोटल काउंट लेना पड़ेगा जो सोल्ड आउट हुआ है और ओवरऑल परसेंटेज जो डिफेक्टिव आया है हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, यहाँ पे 2014, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यू जस्ट कैलकुलेट 2014 का प्रोडक्ट बी 2.52 लाख, उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में 18% यानी 0.18 इंटू 0.13, 0.18 इंटू 0.31 प्लस we are calculating the defective products in 2015 for product B, it is 28% and 40%. So 0.28% टोटल हमारी सेलिंग है और उसमें 40% हमारा डिफेक्टिव। तो ये तो हमारे हो गए डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ओके। टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, दीज आर द टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग 2014 एंड 15, लेकिन हमें परसेंटेज के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो परसेंटेज डिफेक्टिव मीन्स दिस टोटल नंबर should be divided by 3.52 lakh divided by 2.52 lakh upon 3.24 lakh, okay। so overall इसका जो हमें आंसर मिलेगा, इसको you should divide it by 2.52 lakh plus 3.24 lakh. So when you calculate, you will get an answer option A. It is merely a calculation now. You can easily solve it. Now, coming to the next question, which is saying what number approximated निकालना है, total products sold in 2014 was defective. तो ये भी एक सिंपल कैलकुलेशन है आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2014 में कितना टोटल प्रोडक्ट डिफेक्टिव आया। अब देखो ए और बी तो हम निकाल ही चुके हैं। प्रोडक्ट ए कितना था 2.52 इंटू 0.15 इंटू 0.25 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये नंबर इंक्लूडिंग ये नंबर, ओके। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी के लिए भी आप निकालोगे एंड यू कैलकुलेट, यू विल गेट अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए। ठीक, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व हियर बिकॉज सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। प्रोडक्ट ए के लिए जिस प्रकार से हमने किया, प्रोडक्ट बी के लिए किया है, प्रोडक्ट सी और डी के लिए भी हमको करके सिर्फ कैलकुलेशंस ऐड करना है, ठीक है। सो आई एम ओनली गोइंग through what is given in the question. Now, fourth question is saying of the total number of units sold in 2014, how many are defective? Similar type of question, okay, like 14, like 15, both are the similar type of question. So you can just solve the same way because हमारे पास product A क्या है 3.24 लाख। देखो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ 3.24 लाख। उसके अंदर प्रोडक्ट ए जो डिफेक्टिव ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारा 0.2 इंटू 0.45, ये हो गया प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी के लिए क्या हो जाएगा 0.28 इंटू 0.4, 0.28 इंटू 0.4। सिमिलरली यदि हम प्रोडक्ट सी और डी के लिए भी जाते हैं तो सी प्रोडक्ट क्या है 0.31 और उसका डिफेक्टिव पार्ट है 0.35, ऐड कर देना है 0.31 इंटू 0.35। और प्रोडक्ट डी की बात करेंगे तो टोटल सेलिंग में 2015 में प्रोडक्ट डी का कंट्रीब्यूशन कितना है 21% और उसका 26% डिफेक्टिव है, ओके। 21 इंटू 0.26, व्हेन यू कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज द आंसर कम्स टू बी योर ऑप्शन ए, ओके। सिमिलर वे यू कैन मेक श्योर these calculations are done. Now the last question for this question is, in which year by how much is the number of defective units of product D sold higher? मतलब आपको ये निकालना है कि 2014 और 15 में प्रोडक्ट डी डिफेक्टिव किस साल में ज्यादा है और कितना यूनिट उसका कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की हम बात करें, ओके। टोटल यूनिट्स हमारे 2014 में प्रोडक्ट डी के लिए कितने, इट इज अराउंड 2,52,000 और उसका 38% पार्ट है, 38% पार्ट है। लेकिन हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हमारे पास इट्स अराउंड 38%,
38% यहाँ पे काउंट भी ज़्यादा है, 2,52,000 का 38% अराउंड 40% है ना, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है, यानी कि 1 लाख तो यही हो गया, और उसका भी यहाँ पे 40%, तो तकरीबन ये 40,000 के आसपास का वैल्यू देगा। लेकिन यदि हम 2015 से कंपेयर कर रहे हैं, 2015 के अंदर यदि हम इसको देखेंगे तो 3,24,000 का 21%, यानी कि सिर्फ 1/5 हो गया। 1/5 मीन्स कितना हो गया यहाँ पे, इट्स अराउंड 64,000, लेकिन उसका 1/4 यानी कि अराउंड ये 16,000 समथिंग है ना, तो 16,000 यहाँ पे लगभग 40,000, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो डिफरेंस लगभग कितना दिख रहा है तुम्हें, लगभग 20,000 के आसपास का दिख रहा है। तो क्लियर आइडिया हो गया, इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक रफ एनालिसिस से आपको आइडिया मिल रहा है कि 2014 में चूंकि परसेंटेज सेलिंग का भी ज़्यादा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो हायर साइड पे ही होंगे, तो दैट वे यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट क्वेश्चंस ऑन स्पाइडर ग्राफ। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह का एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की। तो थैंक यू।